जय हिंद साथियों, मैं उपदेश शुक्ला। साथियों, आप लोग सुने होंगे कि न्यूटन का गुरुत्व बल होता है। साथियों, आज मैं आप लोगों को ग्रेविटी के बारे में बताने जा रहा हूं। साथियों, ग्रेविटी होती क्या है, एक क्या चीज़ है ग्रेविटी, ठीक है। इसको समझने में कई लोगों का अलग अलग मत होता है। साथियों, ग्रेविटी के बारे में क्लियर आप लोगों को नहीं पता है साथियों, लेकिन उसको आज मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं। लेकिन इसके पहले साथियों, मेरे चैनल पर जो लोग ऐड हुए हैं उस चैनल को प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो मेंबर चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और साथियों, जो भी मेरी इसमें गलती निकलेगी उसको जो है आपने कमेंट के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना। लास्ट में मैं आपको PDF द्वारा इसको दिखाऊंगा। साथियों, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपना नंबर व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता हूं। साथियों, तो देखिएगा न्यूटन का गुरुत्व बल क्या होता है, मतलब न्यूटन की ग्रेविटी क्या होती है। जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं साथियों, जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे क्यों आती है, कभी सोचा है आपने इसके बारे में? कभी सोचा है? तो यही होती है न्यूटन की ग्रेविटी, ठीक है साथियों। और नीचे चली आती है। अगर कोई चीज़ आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो स्वतः जो है नीचे चली आती है। वही होती है साथियों न्यूटन की ग्रेविटी, ठीक है साथियों। अब ये नहीं कि तुम किसी के छत पर ढेला मार दो तो साला छत पर अटक जाए तो तुम कहोगे आए ही नहीं, अंधियारे में तीर मारते हो आप लोग। तो आज आपको लेके चल रहे हैं न्यूटन का ग्रेविटी का नियम क्या होता है साथियों। तो होता है लगने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच द्रव्यमानों के लगने वाले मल्टीप्लिकेशन द्रव्यमानों के और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं साथियों, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो अनुक्रमानुपाती का उल्टा होता है, मतलब 1/r²। मतलब इसका सूत्र हो गया साथियों, F बराबर फोर्स कर रहा है ना, F बराबर G m1m2/r²। तो वही व्युत्क्रमानुपाती हो गया बटे में r², ठीक है साथियों। अब इसका मतलब क्या होता है साथियों, कैपिटल G का मान क्या होता है साथियों। कैपिटल G का मान होता है साथियों 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है साथियों। अगर यहीं पर ऑप्शन में साथियों ये भी आ जाता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस मीटर स्क्वायर, ठीक है साथियों, तब भी ये आंसर सही है, क्योंकि उसमें प्रति दिया है, इसमें प्रति नहीं दिया है। जब वो प्रति में आएगा तो साथियों वो माइनस नहीं लगेगा। अब जब इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस मीटर स्क्वायर दिया है तो इसमें प्रति नहीं लगेगा साथियों। तो ऐसे भी क्वेश्चन को कंफ्यूज कर सकते हैं, कई जगह दिया है, SSC में अभी पूछा गया था साथियों। तो उसमें ऐसे भी दे सकते हैं या ऐसे भी दे सकते हैं कि एक और बी ये दोनों आंसर हो सकते हैं साथियों। अब आपको क्या देते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है साथियों, या ऐसे भी दे सकते हैं 11.2 किलोमीटर सेकंड -1 ऐसे भी दे सकते हैं, या दोनों दे सकते हैं। तो इससे बिल्कुल मत कंफ्यूज होना साथियों। अब क्या दे सकते हैं साथियों कि देते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी का मान कितना होता है साथियों। स्मॉल जी का मान होता है साथियों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी दे सकते हैं 9.8 मीटर सेकंड की घात -2, ठीक है साथियों। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी का मान क्या होगा। अगर साथियों कहीं भी दिया होगा कि ऊपर फेंकने पर या नीचे फेंकने पर, तो उसमें साथियों जी का मान जो है सदैव घटता है साथियों, ठीक है। और अगर भूमध्य रेखा पर साथियों जी का मान कम होता है, और अगर ध्रुवों पर दिया गया है तो उसमें साथियों जी का मान अत्यधिक होता है साथियों।
अब क्वेश्चन आता है, जब लिफ्ट की ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा। साथियों, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जो भार, जैसे आप लिफ्ट पर बैठे हैं तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो लिफ्ट में वो भार महसूस होगा ना, मतलब कि ज़्यादा प्रतीत होगा ना, बढ़ा हुआ दिखाई देगा ना। लेकिन अगर जब लिफ्ट नीचे आ रही हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कम होगा साथियों, वो जनाई ही नहीं पड़ेगा कि हाँ लिफ्ट में भार है। अब देखो, एक समान गति से लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है तो लिफ्ट में स्थित पिंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मतलब लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है तो उस लिफ्ट के में जो पिंड रहेगा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए, मतलब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार वो होगा। अगर लिफ्ट में कोई, मतलब मान लीजिए आप ही विराजमान हैं लिफ्ट में, अगर लिफ्ट टूट गई तो वो एकाएक गिर जाएगी ना, उसमें आपका जो भार रहेगा वो सदैव जीरो हो जाएगा साथियों, वो सदैव जीरो हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र, मतलब पृथ्वी का केंद्र है, मतलब कहीं पर पृथ्वी का केंद्र है वहाँ पर जो है ग्रेविटी शून्य होती है साथियों, सदैव वहाँ पर ग्रेविटी शून्य होती है। अगर मान लीजिए 5 किलो के पिंड का भार है साथियों, मतलब मान लीजिए 5 किलो पिंड का भार है तो वो उसमें जो है कितना वो होगा, भार कितना होगा, 5 kg अगर कोई द्रव्यमान की वस्तु है तो वहाँ पर भार कितना होगा। तो यहाँ पर साथियों लगता है क्या सूत्र, W बराबर mg। W बराबर mg, W दिया है, W नहीं दिया है, W मुझे ज्ञात करना है। W मुझे ज्ञात करना है, कितना दिया है, द्रव्यमान 5 दिया है और g का मान जानते हैं साथियों सदैव 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए लिख के आ गया 5। अब देखिए 9.8 को 5 से इंटू करोगे आप तो मान लीजिए 998 को 5 से इंटू कर दिए तो 490 हो गया। ठीक है, 490 हो गया, 10 दामन 980 होता है तो 49 न्यूटन हो गया। अब न्यूटन क्यों लगाया यहाँ प्रतीक इसका, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो भार के बराबर होता है साथियों। यदि क्वेश्चन में आ जाए पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसमें चंद्रमा का ग्रेविटी बताइए। तो इसमें चंद्रमा की ग्रेविटी जो होगी साथियों, वो जो होगी उसके मतलब पृथ्वी के ग्रेविटी से 1/6 गुने होगी साथियों। अगर क्वेश्चन आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है तो सभी पिंडों के लिए लागू होता है साथियों। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान जी चंद्रमा की सतह पर जीएम के बराबर होता है, मतलब दोनों बराबर होता है साथियों। अब क्वेश्चन आता है, यदि पृथ्वी चंद्रमा को 10⁻20 न्यूटन बल से आकर्षित करती है तो चंद्रमा पृथ्वी को तो बराबर ही आकर्षित करेगा साथियों, 10⁻20 न्यूटन पर आकर्षित करेगा साथियों। जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है और उस पर साथियों विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है साथियों। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। तो आप इसको साथियों आप लोग जानें और जानें इसको आप लोग साथियों डिस्क्रिप्शन में मेरे जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ साथियों, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ अपने व्हाट्सअप पे जाके साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं साथियों। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा साथियों। और यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। इसके पहले मैंने भूगोल के बारे में वीडियो बनाया था, भूगोल के बारे में आपको अत्यधिक जानकारी दिया हो है, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं साथियों। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। और जो लोग नए मेंबर हमारे चैनल पर ऐड हुए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेंगे। तो चलता हूँ साथियों, अगले स्टेप में आपको मैं कल जो है कार्य ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। तो इस पे ग्रेविटी के बारे में साथियों आप जो है ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि ये महत्तम पेपर में एक ग्रेविटी के क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं। ठीक है साथियों, तो 100% मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ग्रेविटी के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, फिजिक्स से आएंगे। तो चलता हूँ साथियों, जय हिंद, जय भारत।